भले आपके कार्य क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड में आप काम करते होंगे या आपके कार्य क्षेत्र डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो सक्सेस के कॉमन डिनोमीटर्स है, जो सक्सेस के कॉमन फॉर्मूले है, जो सक्सेस के कॉमन फंडामेंटल्स है, वो हर फील्ड के लिए सेम। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सफलता के लिए चाहिए ही चाहिए होगी। अगर ये होगी तभी आप उस फील्ड में आगे की तरफ जा पाएंगे या सफलता अचीव कर पाएंगे या ऊंचाई पर जा पाएंगे। और अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए सक्सेस मिले या टेम्पररी आपको लगे कि हाँ ठीक है 4 दिन की चांदनी आ गई है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें समझना होगी। देखिए, सबसे बेसिक और जो सबसे पहली चीज़ है वो आती है कि आपको ये निश्चित करना होगा कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, है ना। ये लाइफ हमें जो मिली है, इस लाइफ में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, आप एक्चुअल में चाहते क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है, क्या लक्ष्य हासिल करना है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपको इस जीवन से क्या चाहिए, आपको ये डिसाइड करना होगी। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ये, यूँ समझिए कि जो सबसे पहली ज़रूरत है, जो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें ये चीज़ आती है कि आपको सबसे पहले निश्चय करना होगा कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। और ये बेहद ज़रूरी है। एक बार एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को बुलाया और उससे कहा कि उसको लक्ष्य की इंपॉर्टेंस समझाए, ड्रीम की इंपॉर्टेंस समझाए, उसको अपने टारगेट सेट करने की इंपॉर्टेंस समझाए और उससे पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा लक्ष्य क्या है। एम्प्लॉय ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मैं आपकी कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ। बॉस को बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा इसको मैं समझा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, ये तो मेरी कुर्सी हथियाने पे तुला हुआ है। तो उन्होंने कहा तुम क्या सीरियस हो इस चीज़ को लेकर? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सर, मेरा निश्चित लक्ष्य है और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ कि मैं आपकी कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ। तो बॉस ने उससे कहा, उन्होंने कहा अगर तुम मेरी कुर्सी पर बैठ जाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। उस एम्प्लॉय ने बॉस से कहा क्यों, आपका कोई लक्ष्य नहीं है क्या? तो समझिए इस बात को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। हो सकता है आप इसको डेली रूटीन में कई बार यूज़ करते होंगे, डेली रूटीन में कई बार सुनते होंगे, लोगों के मुंह से आपने अक्सर ये चीज़ें सुनी होगी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि ये सबसे पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ये निश्चित करना होगा कि आप चाहते क्या है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दूसरी जो सबसे जरूरी चीज़ है कि सही प्रोफेशन का चुनाव करें। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि आप सही प्रोफेशन का चुनाव करें, या हम जिस प्रोफेशन में हैं या वो सही है या नहीं है, कैसे हमें पता चलेगा कि सही प्रोफेशन क्या है? देखिए, ज़िंदगी में क्या होता है कि आपके पास आज पैसे कमाने के ढेर सारे अवसर है, कई सारे तरीके हैं, कई सारे ऑप्शन है, इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप अपना करियर बना सकते हैं। और आज तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, हर फील्ड में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति के लिए हर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या हर काम हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। और ये उतना ही सत्य है, क्योंकि एक चीज़ समझिए कि हर व्यक्ति हर काम अगर पॉसिबल नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है ना। हर व्यक्ति एक अलग परवरिश में बड़ा होता है, कुछ अलग एजुकेशन सिस्टम में निकल कर आता है, हो सकता है उसका कल्चर बिहेवियर अलग हो। तो कई सारी चीज़ें होती है जो डिपेंड करती है, उससे हमारा एक स्वभाव, एक नेचर बन जाता है ना। और हर व्यक्ति हर स्वभाव में, हर नेचर में, हर तरह की चीज़ों में फिट नहीं होता। भाई जैसे मान लो मैं ओल्ड स्कूल पढ़ा हुआ हूँ, तो भाई मुझे अगर कोई झट से कह दे कि यार ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, या मॉडर्न होने के नाम पर जब व्यक्तियां गलती करते हैं या लोग डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल से हूँ, मैंने डिसिप्लिन सीखा है, मैंने मेच्योरिटी को इंपॉर्टेंस दी है। तो वो अलग स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको अपने नेचर के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, आपकी एक्टिविटी के अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार, आपकी हॉबीज़ के अनुसार ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए सही प्रोफेशन कौन सा है। और इसके लिए ज़्यादातर हमेशा हम दूसरों से सलाह लेते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। एक्चुअल में आपको आपसे बेहतर कौन जान पाएगा। देखिए, सही प्रोफेशन चूज़ करने के लिए मैं आपको एक बेसिक और सिंपल तरीका बताता हूँ कि आपको जिस काम को करने में इंटरेस्ट आए, या फिर आप जब जिस काम को कर रहे हो आप बार बार घड़ी ना देखें, है ना। ज़्यादातर नौकरी में आपने देखा होगा कि लोग घड़ी देखते रहते हैं, कब 5 बजे भगूँ, कब 5 बजे भगूँ, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं होता उस काम में, बस वो कर रहे होते हैं, मजबूरी होती है, EMI भरनी होती है, शायद इसलिए उन्हें करना पड़ती है। लेकिन वो हमेशा घड़ी देखते रहते कि कब टाइम खत्म हो और कब यहाँ से भगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई काम है जहाँ पर आप कितनी बज रही है आपको इस बात की फिक्र नहीं है, क्या वक्त हो रहा है कि इस बात का फिक्र नहीं है, जमाने में क्या चल रहा है इस बात की फिक्र नहीं है, तो समझ लो कि आपको उस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है। जैसे मैं हूँ, फिर मेरे कई सारे बिजनेसेस है ऑलरेडी, वहाँ से मुझे अर्निंग भी होती है, चलते हैं, सारा काम है, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ें करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना, उन्हें सिखाना, लोगों को डेवलप करना। क्योंकि मैंने कई सालों ये किया है, तो अब मैं है कि इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं इसको घंटों कर सकता हूँ। आप मुझसे 10 घंटे भी बैठकर बातें करेंगे तो मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे मज़ा आता है ये करने में, इसलिए मैं करता हूँ। ये मेरे इंटरेस्ट का विजय है। मुझे पता चल गया कि यार मेरी हॉबी ये है, मुझे लोगों को सिखाना अच्छा लगता है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर काम करता हूँ। तो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, सही प्रोफेशन का चुनाव करें, ये बेहद ज़रूरी है। और इसके आगे अगर हम चलते हैं तो देखिए, अगर आप अपने करियर के इनिशियल लेवल पर है, शुरुआती समय में हैं, आप किसी चीज़ को बिल्ड करना चाह रहे हैं, किसी स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, अपने करियर में आप शुरुआती समय में हैं, तो आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए,
है ना, एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे सके, जो आपको आपके सही होने पर अप्रिशिएट करे, आपके गलत होने पर आपको बताए कि ये गलत है, इसको सही किया जाना चाहिए। ऐसा एक सही मेंटोर आपके पास होना चाहिए, एक मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको बता सके कि यार क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और ये बेहद ज़रूरी है। और अधिकांश लोग हैं जिनके लाइफ में एक अच्छा गुरु या एक अच्छा मेंटोर नहीं है, या फिर अगर इसको आध्यात्मिक तरीका से देखें तो भाई मेरे यहाँ कहा जाता है कि जिसकी ज़िंदगी में गुरु नहीं होता ना, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, है ना। अगर आपको ज़िंदगी में मोक्ष हासिल करना है तो आपके पास कोई ना कोई आपका गुरु होना जरूरी है। तो इसको अगर हम बिजनेस की तरीके से या प्रोफेशनल तरीके से देखें तो आपके पास कोई ना कोई मेंटोर होना बेहद जरूरी है, और एक अच्छा और सही मेंटोर चुनाव आपको करना होगा, जिसकी बात आपको समझ में आती है, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जिससे आपको लगे कि हाँ यार ये आदमी मुझे बता सकता है, इसकी भाषा में समझता हूँ। ऐसा कोई मेंटोर आपके पास होना बेहद जरूरी है। तो अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है कि सकारात्मक सोच विकसित करें। और ये इतना बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है, तो कुछ मिनट में इसको पूरा एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं इसकी शेयर कर देता हूँ तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब आप अपने करियर और अपने प्रोफेशन में शुरुआती समय में होते हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेशक इस बात का ख्याल रखिए कि उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, उसके अपने अपने चैलेंजेस होंगे, कुछ दिक्कतें आएगी, कुछ परेशानी आएगी। हो सकता है कि आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, और उस समय आपको बनाए रखने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए सिर्फ एक चीज़ काम कर सकती है, और वो है सकारात्मक सोच। कि भाई खराब से खराब स्थिति में, बुरे से बुरे वक्त में, बुरे से बुरे पहलू में भी अगर आप कुछ अच्छा ढूंढ कर ले आएँ तो समझ लो कि आपकी सोच सकारात्मकता की तरफ है। जब आप हार रहे हो, जब आप गिर रहे हो, जब आपको असफलता हासिल हो रही है, जब बार बार करने पर भी आपको सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे, उस समय भी अपने आप को पॉजिटिव रखकर वापस प्रयास करना। जब आप ऑलरेडी 1000 बार गिर चुके हो, दोबारा खड़े होकर वापस से ये सोचकर शुरू करना कि नहीं भाई एक बार और किया जाना चाहिए, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ वो चीज़ आपको ले जा सकती है। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जितना उस आदमी को पढ़ा है, जितना समझने की कोशिश करी, एक चीज़ समझ में आई कि भैया सकारात्मकता जरूरी है, क्योंकि बल्ब बनाते समय कहा जाता है कि 9999 बार असफलता मिली थी तब जाकर कहीं बल्ब बना था। इतनी बार असफलताओं में अपने आप को बना के रखना और वापस प्रयास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये सब हो पाता है पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। तो ये अगली चीज़ है जो आपके पास होना चाहिए इस दौरान, जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो।